जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आप लोगों को थोड़ा सा इसमें चार्ट बना देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा चार्ट बना देती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या बनाया मैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने एक चार्ट बना लिया है थोड़ा सा कि नर्वस सिस्टम आपको लोगों को आसानी से आ जाएगा कि किस तरीके से। ये हमने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हम आपको पढ़ा देंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी आ जाएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CNS एंड PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंटर मीन्स सेंट्रल, सेंटर मीन्स द दैट कंट्रोल द एक्टिविटी। ये कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए ही हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गाइटन क्या कहता है? गाइटन कहता है वी डोंट कंसीडर स्पाइनल कॉर्ड एज अ passageway, it also contained many reflexes, many activities। अच्छा, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन और फर्दर डिवाइड हो जाता है। अभी हम PN से चलते हैं। PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PN जो डिवाइड हो गया है, 2 में डिवाइड हुआ है। किसमें? एक है CN क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी है? 12 पेयर्स है। और ये क्या है? SN स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व कितनी है? 31 पेयर्स। 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व के हैं और CN क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स हैं, ठीक है। PNS ये PNS में डिवाइड हो रही है, ठीक है। इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। और इसमें फिर अब हम चलते हैं ब्रेन में। अब हम आपको ब्रेन दिखाते हैं, इसमें भी हम और आगे फर्दर पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कि क्रेनियल नर्व जो और स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होती हैं। स्पाइनल नर्व जो अराइज होती हैं, जाहिर सी बात है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से ही अराइज होंगी, ठीक है। स्पाइनल नर्व कहाँ से अराइज होंगी? स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और CN क्रेनियल नर्व्स आर डायरेक्टली अराइज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। CNS क्रेनियल नर्व अराइज डायरेक्टली ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन से डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। और आपको क्रेनियल नर्व पता होगा, ऑल्फैक्टरी, हाइपरफैक्टरी और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये तो 12 पेयर्स बनाते हैं, ये 31 पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ब्रेन पे। ब्रेन कंसिस्ट, द ब्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है वो टॉप पार्ट है, टॉप वाला है। फिर मिड ब्रेन मिडिल पार्ट है और हाइंड ब्रेन लोअर पार्ट है, ठीक है, लोएस्ट पार्ट है। अच्छा, फोर ब्रेन में कौन कौन से आ जाते हैं? फोर ब्रेन में ये आपके पास आ जाता है सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन, ठीक है। सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन मिड ब्रेन में भी नहीं है, हम मिड ब्रेन आगे जाकर पढ़ते हैं, अभी मैं क्लियर करवा दूंगी। हाइंड ब्रेन में देखें, हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। यहाँ पे सेरिबेलम है, तो आपको सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है सेरिबेलम और सेरिबेरम में। तो जो टॉप पार्ट होता है वो याद रखिएगा, फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम आएगा। और हाइंड ब्रेन सबसे लोएस्ट पार्ट है, ये आपको पता होगा लोएस्ट पार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये लोएस्ट पार्ट है, सही है। तो ये लोएस्ट पार्ट में सेरिबेलम आता है और ये टॉप पार्ट है, ठीक है। इसमें सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम और डायसेफ्लोन ये हो गई, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायसेफ्लोन आ गए। मिड ब्रेन, अभी मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको, फर्दर आगे पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन में फर्दर डिवाइड किया है पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपको ये पढ़ा होगा कि सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम मेमोरी, लर्निंग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सेरिब्रम को पूरा इन सबको आगे एक्सप्लेन करूँगी, मैं ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम ये बताते हैं ये सेरिब्रम का, ये इज़ ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, सही है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अच्छा, डायनसेफ्लॉन जो होता है वो डेट कंसिस्ट ऑफ, ये मैं आप लोगों को और बता रही हूँ, उसमें वैसे बताते नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा तो और ही क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये कंसिस्ट करते हैं थैलेमस, नंबर 1 थैलेमस, और नंबर 2 हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है। तो ये डायसेफ्लॉन कंसिस्ट करते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायसेफ्लॉन, ठीक है। डायसेफ्लॉन स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ये सारी, ठीक है, आ जाता है।
अच्छा, सेरिब्रम का जो हम यहाँ सेरिब्रम पे आ जाते हैं वापसी। सेरिब्रम क्या फंक्शन क्या होता है? सेरिब्रम का फंक्शन होता है मूवमेंट करवाता है। अच्छा, जब सेरिब्रम का फंक्शन मूवमेंट करवाना है, जब ये मूवमेंट करवा रहा होगा, तो जब ये सेरिबेलम है और बेसल गैंग्लिया, ये चेक करते हैं, बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम जो है ये चेक करते हैं कि मूवमेंट सही हो रही है या नहीं सही हो रही है। अगर ये गलत मूवमेंट हो रही होती है, जैसे लाइक हम सेरिब्रम में मूवमेंट करवाते हैं, इसका फंक्शन मूवमेंट है, मूवमेंट करना, ठीक है, एक्शन करना, मूवमेंट करना। तो जब सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया ये देखते हैं, ये चेक करते हैं कि ये मूवमेंट हो रही है सही या नहीं है। अगर सही नहीं हो रही होती है मूवमेंट, तो फिर उसको ये लोग सही करते हैं। सही है, लाइक एक एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? अगर हम उठ के चलना स्टार्ट किया तो ये हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है, हम उठ के स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया? मूवमेंट। हम सेरिब्रम मूवमेंट करवा रहे हैं, और जो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया है ये करेंगे, ये देखेंगे वर्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेरिब्रम जो है वो एक कॉपी बनाता है, मूवमेंट करता है तो उसकी कॉपी बना के सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया को दे देता है। तो वो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया वो चेक करते हैं इतनी जल्दी में, फिर कहते हैं वो हो जात सही होती है तो फिर उसको मूवमेंट होने देते हैं, और अगर गलत होती है तो फिर उसको ठीक कर देते हैं। लाइक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है किसी उसमें, कोई अगर हम वर्क कर रहे हैं या फिर हम अपना हैंड कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक करते हैं सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। ये कॉपी सेरिबेलम जो है वो कॉपी करके सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया को दे देगा कॉपी करके, ठीक है। और अगर कोई इसमें कहते हैं अगर ये करेक्ट होगी तो सही चलने देगा, एक्शन करवा देगा, ठीक है, मूवमेंट हो जाएगी। और अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो फिर ये सही करेगा, ठीक है, करेक्ट करेगा। अच्छा, अभी हम इसको और ब्रीफ में जाएंगे, सब कुछ ब्रीफ में बताएंगे। अभी हम बताते हैं ब्रेन स्टेम। देखिए ये मैंने ब्रेन स्टेम का थोड़ा सा और चार्ट बनाया है, ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। अब हम देख रहे थे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, तो हमने यहाँ का मिड ब्रेन ले लिया। ब्रेन स्टेम में से मिड ब्रेन कंसिस्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट्स हैं, तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ठीक है। अब इसमें से हम अगर हम सेरिब्रम हटा देते हैं और बेलम हटा देते हैं तो मेडुला और पोन्स और मिड ब्रेन, ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, ब्रेन स्टेम्स क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक कॉपी जो है, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, उठ के चल रहे हैं, तो कॉपी जो है वो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया को दे देता है, करेक्ट कर देगा वो, ठीक है, अगर कोई गलत होती है। और जो हम मूवमेंट कर, और जो पोस्चर जो कहते हैं संभाल रहा है ना, जो मेंटेन कर रहा है, जो पोस्चर मेंटेन कर रहा है, तो वो ब्रेन स्टेम कर रहा है। क्या? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर को मेंटेन्स कर रहा है, ठीक है। जो पोस्चर होगा वो हमारा, वो मेंटेन कौन करेगा? ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, देखिए अब हम वापसी से अपने स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करेगा? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करेगा रिफ्लेक्सेस को, सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ये नी जर्क, एंकल जर्क, बाइसेप जर्क, और जीआईटी में भी आपने पढ़ा होगा, मैं आपको और जीआईटी भी बताऊंगी कि क्या क्या, जेआईटी वाला टॉपिक भी पढ़ाऊंगी। अच्छा, अभी देखिए जेआईटी की डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस हो रहा था, तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड में ही आता है, ये सब स्पाइनल कॉर्ड इसका कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में सैक्रल सेगमेंट ऑफ S2, S3, S4 ये ब्रांच जो है ये सारी ये इसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। मैचुरेशन, अनमैचुरेशन, ये भी सैक्रल सेगमेंटेशन ऑफ S2, S3, S4, ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी जितना मैं आपको बता रही हूँ नर्वस सिस्टम का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया है कि स्पाइनल कॉर्ड सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, चाहे वो डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस हो, नी रिफ्लेक्स हो, और नी जर्क, ट्राइसेप जर्क, बाइसेप जर्क, एक्सपेक्टेड रिफ्लेक्सेस जितने हैं ये सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम्स क्या करवाता है? ये फाइन ट्यूनिंग करवाता है, मूवमेंट की फाइन ट्यूनिंग करवाता है। मूवमेंट की हम ये वाला पहले लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। मूवमेंट की फाइन ट्यूनिंग करवाता है, इट्स फाइन ट्यूनिंग, मूवमेंट की फाइन ट्यूनिंग करवाता है। अगर मूवमेंट में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो ये जल्दी से फाइन ट्यूनिंग करवा देता है, ठीक है। लाइक चैटिंग, अगर हम चैटिंग में जल्दी जल्दी से हाथ चलाते हैं तो ये सब जो कंट्रोल करता है। लाइक फास्ट रैपिड काम जो होते हैं, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, और चैटिंग,
और भी चीज़ें ले लें, ये सब सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? वॉकिंग, जॉगिंग, और अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी फास्ट मूवमेंट, जितने भी फास्ट मूवमेंट होंगे ना वो सेरिबेलम हम कंट्रोल कर रहा होगा। ये फाइन ट्यूनिंग करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बात मेडुला की। मेडुला जो कंट्रोल करवा रहा होता है वह सीवीएस तो आपको पता ही होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेजो मोटर सेंटर, ठीक है। और डिग्लूटेशन, वॉमिटिंग सेंटर, इसमें वॉमिटिंग सेंटर भी होता है, वॉमिटिंग का सेंटर होता है। और सॉलिंग सेंटर्स, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब कुछ ये कंट्रोल करवा रहा होता है। वेजो मोटर सेंटर, सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है। ये डिग्लूटेशन, ये सब कंट्रोल करवा रहे होता है मेडुला, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉन्स की बात आ जाते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे था सीवीएस और वेजो मोटर सेंटर और डिग्लूटेशन, ये सब। वॉमिटिंग सेंटर भी इसी में होता है। अच्छा, अब हम पॉन्स की बात करते हैं। तो पॉन्स में रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, तो ये रिस्पायरेशन करवाता है, ठीक है। इसमें रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, RC हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, शॉर्ट करके लिख रहे हैं। तो इसमें रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, तो ये रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है, ये रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम मिड ब्रेन पे आ जाते हैं। ये रहा मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन क्या करता है? दे मेंटेन दैट पोस्चर, ये मेंटेन करता है पोस्चर को, ठीक है। वर्टिकल कॉलम, लाइक अभी हम पढ़ रही हैं या फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं या फिर हम कुछ भी देख रहे हैं या फिर हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम लोग वर्टिकल, हमारी जो वर्टिकल वो इरेक्ट पोजीशन में जा रहा है, हमारी जो नेक है वो इरेक्ट पोजीशन में जा रही है। तो ये सारा का सारा जो पोस्चर जो मेंटेन रख रहा है ना, आपको वर्टिकल कॉलम को मेंटेन रख रहा है कि मतलब खराब नहीं होने, तो ये सब कहते हैं मिड ब्रेन में ही आता है, मेंटेन करता है आपके पोस्चर। अच्छा, ये देखिए, अभी हम सेरिब्रम बता रहे थे कि सेरिब्रम इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हम इसको बताते हैं, हम सेरिब्रम को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं कि सेरिब्रम क्या है। तो ये 2 हेमिस्फीयर्स, 1 हेमिस्फीयर होता है और जो दूसरा हेमिस्फीयर होता है, तो ये मिलाकर सेरिब्रम हो जाता है, ठीक है। हेमिस्फीयर, पार्ट का हेमिस्फीयर कहते हैं एक पार्ट को, और एक पार्ट का हेमिस्फीयर कहते हैं इनके। अच्छा, ऑल द हैवियर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ये सारे हैवियर इंटेलेक्चुअल फंक्शन कंट्रोल करता है। और इसको तो मैं आपको बता देते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ऑल द हैवियर एक्शन फंक्शन, इंटरेक्शन फंक्शन, ये हैवी इंटरेक्शन फंक्शन उनको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल मेमोरी, ये आपकी मेमोरी कंट्रोल करता है। ये थिंकिंग, लर्निंग, इट कंट्रोल लर्निंग पावर, लर्निंग बिहेवियर, आपका बिहेवियर ऐसा कैसे हो रहा है कि आपका बिहेवियर कुछ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो ये सब सेरिबेरम कंट्रोल कर रहा है। तो लाइक ये सेरिबेरम कौन सा टॉप पार्ट जो था, टॉप पार्ट मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे टॉप पार्ट है वो ब्रेन का, ठीक है। तो ये उसमें है, सेरिबेरम बता रही हूँ, सही है। ये आपका मेमोरी को कंट्रोल करता है, लर्निंग बिहेवियर, आपके मूड, आपकी जो भी है। ये इट कंट्रोल इंटेलिजेंस, ये आपकी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, जेंस को कंट्रोल करता है। ऑल द और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। आपकी जहानत, सलाहियत, ये सब कुछ सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। हैवियर एक्चुअल फंक्शन जो है इसके ही हैं, सही है। मैं भी आपको आगे और बताऊंगी कि इसकी मेमोरी मतलब किस तरीके से कंट्रोल होती है, लर्निंग पावर, ये बिहेवियर किस तरीके से सब कुछ हो रहा है, मेमोरी की टाइप्स बताऊंगी और के मतलब पढ़ते कैसे हैं, इसमें सब कुछ सही है। तो आज तक मैं आपको ये बताया था, ये हमारा चार्ट था ये नर्वस सिस्टम का। थोड़ा बहुत इसमें हम थोड़ा सा डीप में भी चले गए थे कि आपको ये कि ना इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट करता है CNS एंड PNS को। CNS जो है वो ब्रेन में, फिर ब्रेन में फिर निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, फिर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। PNS जो है वो CA क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को करता है। 31 पेयर्स होते हैं इसके, 12 पेयर्स होते हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया था। इस दफ़ा मैंने सब कुछ लिख लिया था कि कट करके कि आप लोगों को चले आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि मुश्किल हो जाती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस वजह से। फोर ब्रेन्स, ये देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, अभी मैंने आपको बताया था। सेरिब्रम जो है वो टॉप वाले में आता है और लोअरेस्ट पार्ट में जो होता है वह बेलम आता है, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। इसमें फाइन ट्यूनिंग होती है मूवमेंट की,
चैटिंग, कोई फास्ट मूवमेंट हो रही होती है तो इसमें ये होती है, ठीक है। फिर मेडुला में सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेसोमोटर सेंटर्स, डिग्रेडेशंस, ये सब वॉमिटिंग सेंटर होता है इसमें, तो वॉमिटिंग का सारा सॉल्विंग पार्ट्स ये सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। पॉन्स में आपको बताया था कि इसमें रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, ये तो ये रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। डायन सैफ्रॉन बताया था कि कंसिस्ट करते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सेरेब्रम, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है ये आपको बता देता है कि हैव इंटरेक्शन फंक्शन सारे के सारे यही कंट्रोल कर रहा होता है। ये हेमिस्फीयर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, कंट्रोल्स मेमोरी, लर्निंग, बिहेवियर और एक कंट्रोल इंटेलिजेंस और भी चीज़ें कंट्रोल करता है। ये ब्रेन स्टैम बताया था, ब्रेन स्पैन में आपको मिड ब्रेन के मेंटेन करता है पोस्चर को। कौन बता दिया था मैंने कि आपको रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, मेडुला भी बता दिया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और सारी चीज़ें। यकीनन आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी हो गई होगी समझ कर नर्वस सिस्टम। ये हमारे आज तक का यहीं तक टॉपिक था। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा और कमेंट में इंशाल्लाह करके अच्छा रखिए, और आप बता दिएगा कि वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, कमेंट कर दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मैं आपकी अगली वीडियो में अच्छा सा और अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगी। आज नर्वस सिस्टम मैंने आपको करा दिया था, ये भी थोड़ा सा ब्रीफ में भी चले गए थे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।